सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है हमें बर्तन मांजने की, क्योंकि ठंडे पानी में जैसे ही हम हाथ डालते हैं, हमारे हाथ मान लीजिए जैसे कि है ही नहीं और एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छी ट्रिक शेयर कर रही हूँ बर्तन साफ़ करने की। बिना हाथ पानी में डाले ही आप ढेरों बर्तन मिनटों में धो सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, इसीलिए आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप सर्दियों में ठंडे पानी में बर्तन धोने से बचना चाहती हैं। उससे पहले मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ऐसा होता है कभी-कभी हमारे पास कुछ पुरानी दवाइयाँ रखी रहती हैं, जिनसे कि अगर हमें नेक्स्ट टाइम उनको पीना पड़ जाए या खाना पड़ जाए, तो हम यही सोचते रहते हैं कि क्या ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई, या फिर ये दवाई हमारे लिए है या नहीं है, इसमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, या मतलब कुछ भी डिटेल आपको देखनी होती है, तो आप क्या करते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप क्या कीजिए, छोटे अक्षरों में तो हम पढ़ नहीं पाते डायरेक्ट, आप दूसरे मोबाइल में या फिर जो भी आपके पास मोबाइल है, फ़ोटो खींच लीजिए। अब फ़ोटो खींचने के बाद आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके जब देखेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। इसके अक्षर जो होंगे एकदम बड़े-बड़े आपको दिखाई देंगे, मोटा-मोटा लिखा हुआ दिखाई देगा और आप आसानी से बारीक लिखा हुआ भी दवाई के ऊपर आसानी से पढ़ पाएँगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है स्केच कलर को लेकर, और ये स्केच कलर मेरे जो बेटी है अभी कुछ टाइम पहले ही लेके आई थी, यानी कि 1 घंटा पहले लेके आई थी और कलर कर रही थी। लेकिन इसमें समस्या क्या हो जाती है, बच्चे कलर करते रहते हैं, कैप खोलते रहते हैं इनके और रख देते हैं, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कलर तो हाथ में है लेकिन कैप किधर गुम हो गया पता ही नहीं चलता। अभी यहाँ पर एक कलर गुम भी हो चुका है, ये देखिए, अभी तुरंत के लिए हुए कलर है और इसमें से एक कलर इधर-उधर कहीं गिरा भी दिया है, वो बाद में ढूँढने के बाद पता चलेगा। तो देखिए, आपके साथ भी ये समस्या अगर होती है, आपके बच्चे भी अगर स्केच पेन बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, उनके कैप गुम कर देते हैं, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी होने वाली है जो मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। उससे पहले और भी मतलब के ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी जो डेली लाइफ में आपको परेशानी फेस करनी ही पड़ती है। देखिए, हम क्या करते हैं, इस तरीके की टेप तो अपने घर में यूज़ करते ही करते हैं। अब क्या होता है, इसको जब हम टेप को लेते हैं तो एक तो इसका एंड ही हाथ नहीं लगता है, कहाँ पे इसका एंड है, कहाँ पे इसका सिरा है, हमने कहाँ पे छोड़ा था, ये ही हमें पता नहीं चल पाता है। और हम बहुत देर तक इसी तरीके से नाखून से खुरच-खुरच कर इसके सिरे को ढूँढते रहते हैं, जिससे कि हमारा टेप कभी-कभी फट भी जाता है और हमारे नाखून में भी दर्द हो जाता है और समय भी हमारा बर्बाद होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये टेप अभी फट चुका है, ये देखिए इस तरीके से अब फट गया, बर्बाद ही हो गया है। हम क्या करते हैं, टेप हमारा खराब होता जाता है, हम काट-काट के फेंकते रहते हैं। तो इस समस्या से अगर आपको बचना है तो ये वाली ट्रिक लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक बैंगल ले लेनी है, प्लास्टिक की या फिर मेटल की, जो भी आपके पास है आप वो ले लीजिए। अब आपको टेप का सिरा पकड़ना है और देखिए इस तरीके से आपको बैंगल के अंदर फिक्स कर देना है टेप को। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, तो देखिए, एक तो ये टेप हमें समय पर मिलती नहीं, गुम बड़ी जल्दी हो जाती है, कहीं पे भी रख के भूल जाते हैं। तो आपको एक तो ये समय पर मिल जाएगी। देखिए, इस तरीके से बैंगल में ये टेप लगी रहेगी, तो आप बैंगल को किसी भी कील-खूँटी में टाँग दीजिए। आपको ध्यान रहेगा वहाँ पर हमने टेप टाँगी हुई है, वहाँ से आप तुरंत ही लेकर के यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब आपको बहुत इमरजेंसी में, बहुत जल्दबाज़ी में टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए, आप चूड़ी को जैसे ही खींचेंगे तो ये टेप आपका निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, आपको इसका जो सिरा है वो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाखून से खुरच-खुरच कर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेप आप तुरंत ही ले लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं क्या कर रही हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने ये टेप यहाँ पर फैला दी है और इसमें मैं स्केच पेन रख रही हूँ। ध्यान रखें, जब आप स्केच पेन रखें तो केवल उतना ही सिरा स्केच पेन का टेप के ऊपर आपको रखना है जितना कि कैप है। कैप से ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे आप, यानी कि स्केच पेन जो है वो बिल्कुल भी टेप के ऊपर नहीं आना चाहिए, केवल यहाँ पर इसके कैप टेप के ऊपर यहाँ पर मैंने रखे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखिए, इस टेप को हम अभी फ़िलहाल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टेप को कट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने टेप को कट किया तो इसका सिरा ना एकदम छुप जाता है, पता नहीं चलता है। तो मैंने तुरंत ही क्या किया, बैंगल्स इसमें अटैच कर दी। नेक्स्ट टाइम जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं यहाँ से आराम से टेप को ले भी सकती हूँ, मुझे सिरा खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं इसको टाँग दूँगी, समय पर मुझे ये मिल भी जाएगी। तो देखिए, एक टिप्स में मैंने आपको 2 टिप्स शेयर कर दी हैं, दोनों ही यूज़फुल होने वाली हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने स्केच पेन को क्या किया है,
कवर कर दिया, यानी कि जिसके कैप है ना वो हमारे टेप के अंदर आ चुके हैं, केवल कैप ही आए हैं, स्केच पेन नहीं आए हैं। अब अच्छे से आप दबीज दे करके इनको टेप के अंदर फिक्स कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रेस करेंगे आप टेप को तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में शायद ये बात आए कि ऐसा करने से फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये हो गया दोस्तों, ये जो कैप है ना बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे, बिल्कुल भी। और जब आपका बच्चा ड्राइंग वगैरह करेगा तो इसमें से आसानी से वो स्केच पेन ले लेगा और ड्राइंग कर लेगा, या फिर आप कैसे भी इसको रखेंगे तो ये गुम नहीं होंगे, सारे के सारे एक साथ ज्वाइंट रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें टेप लगा दी है। अब मान लीजिए बच्चे को ड्राइंग करनी है, बच्चा यहाँ से स्केच पेन ले लेगा और ड्राइंग कर लेगा। तो है ना सिंपल सी बात। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में भी आई होगी और यूजफुल भी लगी होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी हथेली पर आपको कुछ भी ऐसे ही लिख के दिखा देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे तो आइडिया शेयर करना है आपके साथ, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं ना स्केच पेन को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, कलर करते हैं तो कैप उनका स्कूल में गुम हो ही जाता है। स्कूल में हो या फिर घर में आप इस तरीके से बच्चे को टेप लगा देंगे ना स्केच पेन में, तो बिल्कुल भी उनके कैप नहीं खोए जाएंगे। और स्केच पेन का भी उनको ध्यान रहेगा कि कौन सी स्केच पेन हमारी खोई गई है, क्योंकि यहाँ पर सब मतलब कि पता चल जाएगा, कैप में से स्केच पेन गिरता है तो पता चल जाएगा। और आराम से वो लॉन्ग टाइम तक अपने कलर्स को सेफ्टी के साथ अपने पास रखेंगे और लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा बर्तन को लेकर। अभी तो सर्दी हो चुकी है शुरू दोस्तों, और पानी इतना ठंडा लगता है कि जैसे सुबह सुबह पानी में हाथ डाल दें तो लगता है हाथ मतलब कि सुन्न पड़ गए हैं, है ही नहीं है। उसी चक्कर से हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको दो थोड़ी सी मजबूत सी पॉलीथीन ले लेनी है, और आपको क्या करना है, रबड़ ले लेनी है। यहाँ पर देखिए ये पॉलीथीन मैंने ली है वाइट कलर की, थोड़ी सी ना मतलब मोटी पॉलीथीन होती है, मजबूत होती हैं। मैंने हाथ में पहना और ऊपर से मैंने इसमें रबड़ बैंड लगा दी। आप चाहे तो इसमें नोट लगा सकते हैं, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई था नहीं जिससे मैं नोट लगवा देती इसमें, तो मैंने रबड़ बैंड इसमें डाल दी हैं। सिंपल सी बात है, अपने काम को आसान करना था। तो यहाँ पर आप पॉलीथीन को चूड़ी में लपेट दीजिए। देखिए इस तरीके से, चूड़ी तो हम पहन के रखते हैं हाथों में, और आप पहले अपने हाथ को मूव करके देख लीजिएगा, हाथ आपका मूव होना चाहिए, ज़्यादा टाइट आपको नहीं करना है, हाथ आपका आसानी से घूमता रहे, अच्छे से हथेली आपकी फैली रहें, उस तरीके से आप पॉलीथीन को हाथ में पहन लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम कभी कभी रात में बर्तन नहीं मांज पाते हैं, फिर दिन में भी आप समझ लीजिए, और ख़ास तौर से मॉर्निंग के टाइम में अगर बर्तन मांजने पड़ जाएं तो फिर कहने ही क्या, बहुत गुस्सा भी लगता है और पानी छूने का मन भी नहीं करता, क्योंकि बर्तन मांजने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, हाथों में मैंने पॉलीथीन पहन ली थी, और यहाँ पर मैंने स्क्रबर में साबुन लगाया और बर्तन को मांजना शुरू कर दिया। तो देखिए मोटी पॉलीथीन मैंने हाथ में पहनी हुई है, तो मुझे ठंडे का असर नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ठंड असर तब ज़्यादा करती है जब हमारे हाथ में डायरेक्ट पानी लगे, डायरेक्ट हम अपने हाथों से पानी को टच करें तब हमें ज़्यादा ठंड लगती है, और हमारी जो उंगलियां होती हैं ना वो सूज जाती हैं, हमारी उंगलियां लाल पड़ जाती हैं, बाद में पेन होता है, और हम घर के बाकी काम भी नहीं कर पाते हैं। और हम हाथों को जब गर्म कर लेते हैं या फिर धूप में बैठ जाते हैं तो हमारे हाथों में इतनी खुजलाहट मचती है, इतनी खा जाती है कि हम हाथों को खुजा खुजा कर उनमें घाव कर लेते हैं, इतनी समस्या पैदा हो जाती है सर्दियों के टाइम में। तो देखिए कुछ तो आपको आराम मिलेगा ही। अब आपके दिमाग में ये बात आ गई कि क्या ज़रूरत है पॉलीथीन पहनने की, ग्लव्स है ना, ग्लव्स खरीद लीजिए। तो फ्री में तो ग्लव्स आते नहीं हैं, हर किसी के बजट में भी नहीं होते हैं। तो भाई जिनके पास ग्लव्स हैं वो ग्लव्स इस्तेमाल कीजिएगा, और जिनके पास ग्लव्स नहीं है तो आप ये पॉलीथीन वाला आइडिया लगा लीजिएगा, मतलब इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। पॉलीथीन तो हमारे घरों में इजीली मिल ही जाती है, सामान वैसे भी आता रहता है हमारे घरों में, तो आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप ये मत कहिएगा कि ग्लव्स पहन लेते, ग्लव्स नाम की भी कोई चीज़ होती है मार्केट में, ऐसे बोलते हैं ना। तो दोस्तों जिनके पास ग्लव्स हैं वो ग्लव्स पहनिए, और जिनके पास नहीं है, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, वो
पॉलीथीन पहन लीजिए अपने हाथ में और अपने बर्तन मांज लीजिए। या फिर दोस्तों ऐसा भी होता है हमारे हाथ में कभी कभी घाव हो जाता है, चोट लग जाती, कट जाता है हाथ, तो हम बर्तन नहीं मांज पाते क्योंकि साबुन सरफ या डिश वॉश जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे घाव में जा कर के लगता है और हमारा घाव लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है घर के कामों करने में। और पॉलीथीन से आपका हाथ कवर भी हो जाएगा तो आपका घाव में जो है पानी वगैरह भी नहीं लगेगा, साबुन सर्फ भी नहीं लगेगा और आप आसानी से अपने बर्तन धो भी पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपके ये काम आ सकती है ट्रिक। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको काफ़ी यूजफुल लगी है। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात आती है बर्तन मांज लिए, गंदी सिंक है, कौन मांजेगा उसको? मतलब कि बर्तन जूठे धो लेते हैं लेकिन सिंक को मांजने की जब बारी आती है तो थोड़ी सी घिन सी लगती है, क्योंकि जहाँ पे ड्रेन एरिया होती है, जाली होती है ना, वहाँ पे कचड़ा वगैरह फंसा रहता है, जूठन फंसी रहती है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी घिन लगती है। तो देखिए आपके काम आ जाएगी ना, आपके हाथों में तो पॉलीथीन पहने हुए हैं तो आपके हाथों में डायरेक्ट लगेगा भी नहीं कुछ और आप आराम से इसको सिंक को अपने क्लीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक काम आसान हुआ है, क्योंकि देखिए जब जाली में जूठन वगैरह फंस जाते हैं तो हम हाथ से निकालते हैं ना उसको, तो बिल्कुल भी निकालने का मन नहीं करता है। अभी आपने पॉलीथीन हाथ में पहनी हुई है तो आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं, सिंक को, जाली को। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, सारा काम कर लिया है, सिंक मांज दी, बर्तन मांज दिए। चलिए अब देखते हैं हाथ गीले हैं सूखे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हाथ बिल्कुल सूखे हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं हाथों में गई है। तो इसलिए कहती हूँ मोटी पॉलीथीन ले लीजिएगा ताकि फटे वगैरह ना। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल आपको यहाँ पर ड्राई दिख रहे होंगे। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, हो सके तो दोस्तों में, फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। जिनके बजट में ग्लव्स खरीदना नहीं है वो आराम से इस ट्रिक के द्वारा अपने घर के काम कर सकते हैं, बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, मैंने कहा है कि चूड़ी से बर्तन मांजें। तो देखिए चूड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर होना कैसे है, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे चूड़ी का, ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने ये बर्तन इसमें धो करके रखे हैं बास्केट में। अब यहाँ पर इसके नीचे देखिए क्या होता है ना, मक्खी मच्छर घुस जाते हैं भी। आपने एक छोटा सा मच्छर यहाँ पे देखा भी होगा, एकदम घुस के बैठ जाते हैं और पानी भर जाता है, क्योंकि बर्तनों में से पानी ड्रेन होता है तो वो स्लेब पर जमा रहता है और सर्दियों के टाइम में सूखता नहीं है। गर्मियों में तो सूख भी जाए लेकिन सर्दियों में नहीं सूखता है। तब आप क्या करें, तो सबसे पहले आप कपड़े से, किसी भी कपड़े से पानी को पोंछ दीजिए। फिर पोंछने के बाद आप क्या कीजिए, दो आपको पुराने बैंगल से ले लेने हैं, इस तरीके के थोड़े मोटे से लीजिएगा। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखिए बास्केट के नीचे आपको इनको सरका देना है, रख देना है यानी कि। तो अब क्या होगा, बास्केट के नीचे बेस में ना गैप हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कितना गैप हो गया है। तो पानी जो होगा ना नीचे, ड्रेन जो भी होगा, एक दो बूंदे जो भी टपकेंगी तो वो आसानी से सूख जाएंगी। बर्तन आपके गीले नहीं रहेंगे, सूख जाएंगे, आपका स्लेब भी सूख जाएगा और बर्तन भी आपके जो नीचे वाले बर्तन होते हैं बेस वाले वो सूख जाएंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरीके से देखिए 2 कंगन, 4 कंगन जो भी आपके पास है वो बास्केट के नीचे हमेशा लगा के रखें, तो आपका किचन का स्लेब वगैरह हमेशा सूखा रहेगा। आगे दीजिए, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।